हेलो दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा है सेमीकंडक्टर एंड डायोड। और आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पीएन संधि डायोड का दिष्टिकरण किस प्रकार किया जाता है, वो भी अर्धतरंग दिष्टकारी में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में। तो ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी का मतलब होता है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, यानी अल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में बदलना, यही चीज हमारा कहलाता है दिष्टकारी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एसी को डीसी में बदलने वाला कारक होता कौन है? तो एसी को डीसी में बदलने वाला कारक होता है दिष्टकारी, यानी कि यहां पर डायोड होते हैं। होता कौन है? दिष्टकारी। इंग्लिश में भैया इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करती है। अगर डीसी को हमको एसी में बदलना है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलना है, तो भैया इसमें क्या यूज होगा? तो इसमें भैया यूज किया जाता है इन्वर्टर। जो हमारे घरों में यूज होता है, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलने का प्रयास करता है। तो हमारे घरों में जो बल्ब वगैरह इस समय चले हैं, एलईडी वाले झालर वगैरह होते हैं, वो डीसी पर काम करते हैं। टीवी वगैरह जो होती, टेलीविजन जो होता है वो डीसी पर काम करता है। सीडी डीसी पर काम करता है। डीसी पर काम करने के लिए और हमारे घरों में जो करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, और हमको अल्टरनेटिंग करंट को बदलना रहता है डायरेक्ट करंट में। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम डायोड का यूज करते हैं, पीएन संधि डायोड का यूज करते हैं। और वो पीएन संधि डायोड अगर एक यूज होगा तो वो अर्ध तरंग दिष्टकारी, दो यूज होंगे तो वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होगा। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता क्या है? तो नाम में ही सब परिभाषा है कि अर्ध का मतलब आधा, आधी तरंग, दिष्टकारी मतलब आधी तरंग को ये बदलता है डीसी में। ठीक है? कौन? ये सभी काम डायोड करते हैं भैया, क्योंकि डायोड ही क्या कराते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह को सीधा कराते, एक सीधी रेखा में गुजारने का काम करते हैं। तो डायोड जो होती है वो करंट की दिशा को नहीं बदलने देती है, ये सबसे मेन काम होता है। ठीक? और इसीलिए, और एक चीज और है कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे होती है? प्रत्यावर्ती धारा कुछ ऐसे होती है। प्रत्यावर्ती धारा, अच्छा डीसी धारा में हम देखे थे जो करंट आती थी 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, वोल्टेज आता था 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, लेकिन ये सभी डीसी के लिए था। डायरेक्ट करंट में ऐसे ही लिखा जाता मान, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे नहीं लिखा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट में अगर हमको करंट की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लगाते हैं फार्मूला I = I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की जो वैल्यू चाहिए वो होती है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये I नॉट V नॉट ये इसके उच्चिष्ट मान होते हैं। तो ये ऐसे चलता है। ठीक? इसी को हम कह सकते हैं, ये टाइम होता है, एक्स अक्ष को समय, और इसको I या फिर हम V मान लेते हैं एक्स अक्ष को, Y अक्ष को। ठीक? तो समय के साथ साथ इसमें पहला आधा चक्र जो होता है वो धनात्मक होता है, अगले आगे चक्र में ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक करंट वोल्टेज नहीं होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है, अच्छा जो हमारे घरों में लाइट आती है उसमें दोनों तार करंट को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो जो तार करंट को ले जाता है, अल्टरनेटिंग करंट में एसी में क्या होता है? जो तार करंट को ले जाता है वही तार करंट को वापस लाता है। ठीक? तो समझ लीजिए, अगर यहां पर एक बल्ब लगा है और यहां पर हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जिसका ऐसे ग्राफ बनता है, इस ग्राफ बनता है ऐसे ना, तो ये जो ऐसे चिन्ह बना इसका मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी दोलन कह सकते हैं।
ठीक, तो इसका वोल्टेज कितना होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और ये चीजें क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना जानेंगे कि AC के लिए वोल्टेज और करंट का मान ऐसे लिखा जाता है और DC के लिए डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है। इसमें करंट बहुत ही छोटी होती है, 1 एम्पियर की भी करंट हमारे घरों में नहीं आती है। वोल्टेज आता 220 से 240। ठीक, तो अगर हम इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ते हैं, किसको, एक बल्ब को, तो एक बल्ब को जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जो तार करंट को ले जाता है वही तार फिर से करंट को वापस लाता है। तो यही तार करंट ले गया, यही तार लाएगा। जो तार करंट को ले जाता है, जो तार करंट को इसमें दोनों करंट तारों में करंट का होता रहता है आना जाना, दोनों तार में जिस तार से करंट जाती है उसी में वापस आती है। जाने वाला पॉजिटिव, आने वाला नेगेटिव। तो करंट जा रही है प्लस है और वापस आ रही है माइनस है। तो यानी जहां अभी करंट A से B तक था वो करंट अब क्या हो गया, B से A की ओर प्रवाहित होने लगी। और करंट जहां से चलती है वो प्लस है, जिस ओर जाती है वो माइनस, जहां से चलती है वो प्लस है, जिस ओर आती है वो माइनस। तो देख लीजिए, तो पहले एक चक्कर के आधे चक्कर के लिए क्या था, करंट A से B जा रही थी और फिर करंट क्या आया, B से A, यानी पहले A प्लस था B माइनस, अब की बार B प्लस है A माइनस। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो जो करंट जा रही वही आ रही, तो इससे कहां बल्ब वो जलेगा। तो इसलिए यहां पर क्या किया जाता है भैया कि एक रेक्टिफाइड डिस्टकारी डायोड लगा दिया जाता है। डायोड क्या करता है, जो डायोड अगर यहां पर लगा देंगे तो इस तार से करंट केवल जा सकती है, वापस आने नहीं देगा। ये करंट अगर गई है जिस ओर, उसी ओर ये जाने देगा, विपरीत दिशा में आने ही नहीं देता है करंट को। डायोड का ये काम होता है। ठीक, तो ये था हमारा थोड़ा इंट्रो। अर्ध तरंग डिस्टकारी पढ़ने से पहले ये चीजें को जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं भैया। चलिए फिर देखते हैं अर्ध तरंग डिस्टकारी क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड के डिस्टकरण किसे कहते हैं, अर्ध तरंग डिस्टकारी क्या होता है, तो किसी आधी तरंग को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे मान को, ठीक है, उसकी दिशा को एक ही मतलब डीसी में बदलना, एसी से डीसी में बदलना। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना ही कहलाता है दिष्टकरण, जिसे दिष्टकारी कहते हैं। और ये बदलने वाला कारक दिष्टकारी कौन होता है, जो बदलने का काम करता है वो दिष्टकारी होता है, जैसे डायोड ही होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और हम लोग जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण अर्थात दो कुंडलियां होती, एक कुंडली में हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होना, ये होता है अन्योन्य प्रेरण की घटना। ठीक भैया, तो पहले हम चित्र को समझेंगे फिर इसके बाद आगे के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की यहां पर लगी हुई है प्राथमिक कुंडली, ठीक, और यहां पर नर्म लोहे की क्रोड लगी हुई है थोड़ी सी, ठीक, और यहां पर एक लगी हुई है द्वितीय कुंडली। ठीक, तो एक ट्रांसफार्मर है, यहां पर हमने दो कुंडलियां ली हैं ट्रांसफार्मर में। एक कुंडली होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। प्राथमिक कौन होती है, जिसमें हम करंट का प्रवाह कराते हैं, जिसमें हम करंट का प्रवाह कराते हैं वो होती है हमारी प्राथमिक कुंडली। और जिसमें हम करंट को उत्पन्न करना चाहते हैं वो हमारी होती है भैया द्वितीयक कुंडली। कौन सी कुंडली होती है, वो हमारी द्वितीयक कुंडली। तो करंट हम इसमें उत्पन्न करना चाहते हैं और इसमें हम निवेश करना चाहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। तो हमको एसी को किस में बदलना है, एसी को डीसी में बदलना है। तो एसी में करंट बदल रही थी, दिशा बदल रही थी, और करंट की हमको दिशा फिक्स रखनी है। ठीक है, तो अर्ध तरंग डिस्टकारी वहां पर यूज होगा जहां पर कलर वाले बार बार रंगीन बल्ब यूज होते हैं। एक बल्ब लाल जला, दूसरा सफेद जला और तीसरा हरा गुलाबी, ऐसे यानी जहां पर बल्ब जो है रुक रुक कर जले वहां पर अर्ध तरंग डिस्टकारी का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि झालर होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। एक उच्चई ट्रांसफार्मर है भैया। उच्चई ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि इसकी पहली वाली कुंडली में कम फेरे हैं, घुमाव कम है, दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या
ज्यादा है। तो एक इसमें ट्रांसफार्मर लिया गया है, ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है और ये होती है द्वितीयक कुंडली, और ये द्वितीयक कुंडली का सिरा ए है और ये द्वितीयक कुंडली का सिरा बी है। तो द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से एक हम डायोड जोड़ते हैं, ठीक है, एक डायोड डी है, एक डायोड डी है, डायोड डी यानी इसमें कितने सिरे होते हैं भैया, डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक डायोड डी है जिसमें 2 टर्मिनल, एक पी होता है और दूसरा भैया एन होता है। तो एक पी है टर्मिनल, दूसरा एन टर्मिनल है। तो डायोड डी के पी टर्मिनल को यानी पॉजिटिव वाले को बिंदु ए से जोड़ रहे हैं, और जबकि एन वाले के साथ क्या किया जा रहा है अभी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो इसमें एक डायोड डी होता है और डायोड डी का ये पी क्षेत्र होता है, हमने बताया था, और ये कौन सा क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र। डायोड डी के पी क्षेत्र को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से, जबकि एन क्षेत्र को एक लोड प्रतिरोध यहां पर लगाया गया है। लोड प्रतिरोध मतलब झालर जैसे लगा सकते हैं। तो झालर से एक तार निकाला यहां से और दूसरा तार निकाला यहां से, तो ये हमारा कौन सा होता है, निर्गत वोल्टेज, यानी कि यहां से हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो यहां से निकल रहा है। यहां पर हम एसी दे रहे हैं वोल्टेज, यहां पर डीसी निकल रहा है। तो एसी को हमको डीसी में बदलना, चाहे करंट की बात करिए चाहे वोल्टेज, दोनों सेम ही रहते हैं क्योंकि वोल्टेज ही करंट का प्रवाह कराता है। ठीक, लोड प्रतिरोध एक जुड़ा होता है RL, लोड रेजिस्टेंस यहां पर होता है एक, और नाम हम दे सकते हैं इसका पॉइंट C एंड D नाम दे सकते हैं। और भैया यहां पर ये एक लोड प्रतिरोध के साथ करते हुए ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे B से कर देते हैं। ये इतना चीज होता है। और जबकि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, ये प्राथमिक कुंडली है, इसके सिरों पर हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया था, V = V0 sin ओमेगा t। V0 होता है वोल्टेज का अधिकतम मान कितना जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो आती है करंट वोल्टेज आता है वो 220 से 240 जाता है, तो 240 अधिकतम है, रहने वाला है कम ही। ठीक भैया। और जो घर में वोल्टेज आता है वो RMS वैल्यू के हिसाब से आती है। ये चीज हम प्रत्यावर्ती धारा में जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो हम कौन सा प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी ये वाला हम डाल रहे हैं सिरा, ये वोल्टेज का मान है प्रत्यावर्ती, और ये क्या है समय के साथ। ठीक है, समय के साथ हम देख सकते हैं ये पहला आधा चक्र है। ठीक, ये A से B था करंट पहले, और फिर करंट क्या हुआ B से किधर आया, A की ओर पलट गई है करंट की डायरेक्शन, या वोल्टेज का टर्मिनल बदल जाता है। और वोल्टेज का प्लस माइनस अगर बदला तो भैया करंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है, वो चीज यहाँ पर होती है। तो स्टेटमेंट रचना कैसे लिखनी है, सबसे पहले ये चीज करना है। तो इसमें एक डायोड डी, पेन कॉपी उठा करके आराम से लिख लीजिए। ठीक भैया। तो इसमें एक डायोड डी के पी टर्मिनल को या पी सिरे को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से, इसमें एक डायोड डी के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से, जबकि एन क्षेत्र को एक लोड प्रतिरोध RL से होते हुए एन सिरे को या एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध RL से जोड़ते हुए ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे B से कर दिया जाता है। और जबकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिया जाता है। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए भैया कि इसमें एक डायोड डी, इसमें एक ही डायोड यूज होता है। तो इसमें एक डायोड डी के पी क्षेत्र को एक द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये द्वितीयक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है। ठीक, ये जिसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है ये होता है प्राथमिक, जिससे हम वोल्टेज का मान निकालना चाहते हैं वो हमारी होती है द्वितीयक। तो इस कुंडली से, इस कुंडली के सिरों से हम वोल्टेज निकालेंगे और इस कुंडली में हमने वोल्टेज को अप्लाई किया। जैसे चार्जर जो होता है, चार्जर में जाती है करंट AC अल्टरनेटिंग करंट, और जो मोबाइल चार्ज होता है वो DC से चार्ज होता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मेन चीज है, तार में बदलनी चाहिए। करंट जो तार जा रहा है करंट लेकर के,
दूसरा वाला तार करंट लाना चाहिए, ये डीसी का काम होता है। एसी में ये बिल्कुल उल्टा होता है, जो करंट ले जाएगा वही वापस लाएगा। तो हमारे घरों में सभी चीजें डीसी से चलती हैं और उसी में केवल एक डायोड लगा दिया जाता है। घर में आती है प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन डायोड क्या करता है, उसे डीसी में दिष्ट धारा में बदल देता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एसी को डीसी में बदलने वाला कारक इंग्लिश में रेक्टिफायर और हिंदी में दिष्टकारी, और डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो भैया इन्वर्टर होता है। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक डायोड डी के पी क्षेत्र को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए से, जबकि एन क्षेत्र को यानी डायोड के एन क्षेत्र को एक लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ते हुए ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे बी से कर दिया जाता है। ये इसका हो गया। अब इधर जबकि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जाता है। ठीक भैया, इतने में कोई दिक्कत? ठीक, डायोड है, बस यहां पर क्या है, एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है, यानी कि चार्जर से दो तार निकल के आते हैं या कई सारे तार उसमें निकल के आते हैं। न्यूट्रल होता है, फेज होता है, ठीक है, और बाकी अर्थ वाला होता है, 3 तार निकल के आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे हम समझेंगे। तो हम डायोड में क्या होता है, प्रत्यावर्ती, जैसे झालर ले लीजिए या चार्जर ले लीजिए, चार्जर में कौन सी करंट गई है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा वोल्टेज गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और जो उससे बाहर निकलता है तार जो बाहर लाता है करंट या वोल्टेज, वो ये 2 तार होते हैं। तो एक तार करंट को ले जाता है, दूसरा तार करंट को लाता है मोबाइल के अंदर से, मतलब चार्ज होकर के वापस धारा आती है। जब तक धारा को आने की दिशा नहीं मिलेगी तब तक ना तो हमें करंट मारेगा, ना तो कोई प्रतिरोध जल पाएगा, यानी कि बल्ब वगैरह ये सभी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हमारी एलईडी लाइट इमेटिंग डायोड जो होता है वो भी यही होता है हमारा, वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है। ठीक है, उसमें भी पूर्ण तरंग दिष्टकारी मतलब, अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब आधी आधी करंट मिलेगी, रुक रुक करंट मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। वैसे इतना बड़ा है नहीं, बस सिंपल सा है। ठीक, अब होती है कार्यविधि। तो सबसे पहले ये होता क्या है, तो ये दिष्टकारी किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना दिष्टकारी कहलाता है, और जो बदलता है, ठीक है, दिष्टकरण कहलाता है, और जो बदलने वाला कारक होता है वो दिष्टकारी कहलाता है। ठीक, तो बदलने वाला कारक हमारे भैया अपना डायोड होता है। ये हो गई हमारी इंट्रो। अब इसके बाद हमको सबसे पहला लिखना होगा रचना, और रचना हमने बता ही दी कि रचना में क्या लिखना है। रचना लिख गई, रचना के साथ नीचे क्या बनाना है, चित्र हमको ये बना लेना है। और फिर इसके बाद हमको सेकंड नंबर में लिखना है भैया कार्यविधि। तो आप सब लोग कॉपी पेन उठा करके लिख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, तो हमको ये चीज तो पता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो पहले अपने आधे चक्र में ए से बी की ओर होती है, और फिर शेष आधे चक्र में यानी पहले वोल्टेज ए बड़ा होगा, टर्मिनल ए बड़ा होगा, ये हमारा मान लीजिए ए टर्मिनल है और ये बी। तो पहले ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा, फिर अगले आधे चक्र में बी वाला बड़ा टर्मिनल हो जाएगा और ए छोटा वाला हो जाएगा। तो बी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन तो बदलेगी ही बदलेगी। ठीक भैया, तो सेम यही रूल यहाँ पर हुआ है। तो प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र पर जब हमारा ए हम मान लेंगे धन विभव पर था और बी जो है वो ऋण विभव पर था, तो पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब ए धन विभव पर हुआ, बी ऋण विभव पर था, तो अगर ए को हमने धन विभव दे दिया और बी को हमने ऋण विभव दे दिया, किसी एक को भी दे सकते हैं, तो सबसे पहले यही लिखना है। पहले हम समझ लेते फिर लिखना क्या वो बताएंगे। तो पहले आधे चक्र में हमको पता है ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव, यानी बड़ा वाला डंडा प्लस छोटा वाला माइनस होता है। दूसरे आधे चक्र में बी वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव, ये होता है। तो आधा चक्र में उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए अगर पॉजिटिव था तो बी निगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो डायोड डी का जो पी क्षेत्र है वो प्लस से जुड़ा है और एन क्षेत्र किससे जुड़ा है, माइनस से। अगर डायोड डी का पी क्षेत्र उच्च विभव से यानी प्लस से जुड़ा है और
निम्न विभव यानी माइनस से जुड़ा है, तो ये अग्र अभिनत का केस होता है। और अग्र अभिनत में हमें भर भर के धारा मिलती थी, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमें धारा मिलती थी। तो पहले यानी इस स्थिति में जो डायोड डी होता है वो अग्र अभिनत पर होता है और इससे हमें क्या मिलती है भैया, करंट मिलती है। तो पहले आधे चक्र में तो करंट हमें मिल गई, करंट हमें मिल गई, चलिए मिल गई करंट हमको, ठीक भैया, ये करंट हमको मिल गई, या कह सकते हैं वोल्टेज हमको मिल गया। ये समय हो गया, ये वोल्टेज का मान हो गया। वोल्टेज, जब वोल्टेज ही तो करंट का प्रवाह कराता है जब परिपथ पूर्ण होता है। अब पहला आधे चक्र में क्या होता है, ए प्लस पर था, बी माइनस पर था, ए प्लस पर था तो फिर डायोड डी का पी क्षेत्र प्लस से जुड़ा, एन वाला माइनस से, तो ये अग्र अभिनत, और अग्र अभिनत में हमें करंट मिलता है, करंट मिलती यानी धारा मिलती है, ये चीज तो पक्की बात है, ये चीज हमने पढ़ा था। अब अगले आधे केस में, अगले शेष आधे चक्र में, पूरा ये एक चक्र होता है प्रत्यावर्ती का, तो पहले आधे चक्र में ए ये पॉजिटिव था, दूसरे आधे चक्र में ये क्या है, निगेटिव, यानी ए जो हो जाएगा वो निम्न विभव पर और बी वाला उच्च विभव पर हो जाएगा। तो ए वाला माइनस आ जाएगा और बी वाले पर प्लस आ जाएगा। अब डायोड डी का पी क्षेत्र माइनस से जुड़ा है और एन क्षेत्र प्लस से जुड़ा है, और ये होता है उत्क्रम अभिनत। पी वाला माइनस से एन वाला प्लस से जुड़ने का मतलब ये होता है उत्क्रम अभिनत, और उत्क्रम अभिनत में हमें करंट नहीं मिलती है, करंट मिलती नहीं, बहुत छोटी करंट मिलती है, उसका मतलब वो नहीं मिलती है। समझ में आई, ये बात हमने बताई थी आप लोगों को कि हमको रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं मिलती, केवल फॉरवर्ड बायस में मिलती है। यानी जब पी वाला प्लस से जुड़ेगा एन वाला माइनस से तब करंट मिलेगा, पी वाला माइनस से जुड़ा एन वाला प्लस से जुड़ेगा तो कोई करंट नहीं मिलती है। तो इसमें करंट नहीं मिलेगी तो करंट की वैल्यू 0 है, तो भैया ये 0 हो गया। समय के साथ करंट या वोल्टेज कुछ भी आप दे सकते हैं इसको, ये वो 0 रहेगा, इस अक्ष पर ये मान 0 होता है, ये पूरा है ना। फिर आगे, अब ये देखिए ये प्लस वाला मान है, ठीक, माइनस वाला कैंसिल हो गया, खत्म कर देता है, ये माइनस वाले को खत्म ही कर दिया इसने, मिला ही नहीं माइनस वाले में। अब फिर से सेम वही रूल, ऐसे चलता है, ठीक। ये वोल्टेज करंट कुछ भी आप दे सकते हैं, सभी के सभी दोनों आराम से आ जाएंगे। वोल्टेज का मतलब करंट, करंट का मतलब वोल्टेज। तो पहले आधे चक्र में प्लस था ए और बी क्या था, माइनस पर था। शेष आधे चक्र में ए वाला माइनस था, आधे चक्र में ए वाला उल्टा माइनस हो गया, बी वाला प्लस। अब फिर अगले आधे चक्र में, एक चक्र पूरा हो गया, फिर अब एक चक्र के बाद अगले आधे चक्र में ए वाला फिर से क्या हो जाएगा, प्लस वाला, और बी क्या हो जाएगा, माइनस पर आ जाएगा। तो ए प्लस का मतलब उच्च विभव, बी माइनस का मतलब निम्न विभव। तो ए उच्च विभव पर, बी निम्न विभव पर, अर्थात डायोड डी का पी क्षेत्र प्लस से एन क्षेत्र माइनस से जुड़ा, यानी ये भी अग्र अभिनत, और अग्र अभिनत में हमको डायोड से धारा मिलती है। तो इसमें क्या होगी, हमें करंट को मिलता, हमें करंट इसमें, तो करंट हमें मिल गया। फिर से कौन वाली करंट मिली, कौन सी, प्लस वाली करंट। अब फिर से अगले आधे चक्र में क्या होता है, ये माइनस, माइनस होने का मतलब ए वाला आपकी बार माइनस और बी वाला आपकी बार हमको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। ए वाला माइनस, बी वाला प्लस। अब फिर से क्या होगा, डायोड डी का पी क्षेत्र माइनस से और एन क्षेत्र प्लस से जुड़ा, यानी उत्क्रम अभिनत हुआ, और उत्क्रम अभिनत में हमें कोई धारा नहीं मिलती, कोई धारा नहीं मिलती, यानी कि ये सीधा ऐसे ही रहेगा, ऐसे। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज, देखो करंट हमें प्लस प्लस वाली ही मिल रही, माइनस वाली रिवर्स डायरेक्शन वाली मिलती ही नहीं। तो डायोड रिवर्स डायरेक्शन वाली धारा को खत्म कर देता है, देता ही नहीं है, केवल जितनी धारा उसे एक ही तरफ ढकेलता जाने को देता है। जो रिवर्स डायरेक्शन वाला होता है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में प्रतिरोध इतना ज्यादा हो जाता है, अवक्षय परत इतनी मोटी हो जाती है, करंट हमें मिल ही नहीं पाती है, ये करंट को जाने ही नहीं देता। लेकिन फॉरवर्ड यानी अग्र अभिनत में जो अवक्षय परत होती है वो बहुत पतली हो जाती है, यानी प्रतिरोध बहुत छोटा कर देता है डायोड, और करंट हमें मिल जाती है। ठीक भैया, रुकावट जितनी कम होगी उतनी आसानी से हम लोग निकलेंगे, वैसे करंट होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायोड है उसने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्लस माइनस को केवल प्लस में ही बदला, माइनस वाले को खत्म कर दिया उसने।
माइनस वाले को खत्म कर दिया, यानी कि वोल्टेज का जो सीधा मान जा रहा है तो जाने वाला एक ही डायरेक्शन वाला देगा, दूसरे डायरेक्शन को ये खत्म कर देता है। अच्छा, करंट कैसे बहने वाली है भैया? करंट कैसे बहने वाली है? सी से डी जाएगी कि डी से सी जाएगी या सी से डी जाएगी? तो हम देख सकते हैं ए जब प्लस पर था और जब बी माइनस पर था तभी हमें करंट मिली, और करंट हमेशा किधर बहती है? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर करंट जाती है। तो यानी सी से किधर आने वाला है करंट? हमको सी से डी की ओर मिलती है। ये था अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज है? निवेशी। हमने निवेश किया प्रत्यावर्ती को, ये निवेशी वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज या वोल्टता। और ये कौन है? निर्गत वोल्टेज। ये वो उधर हमारी निवेशी थी और इधर कौन सा था? निर्गत वोल्ट था। तो निवेशी वोल्टेज क्या था हमारा? दोनों चक्र में थे। निवेशी वोल्टेज जो था दोनों चक्र में थे, लेकिन निर्गत हमारा क्या था? केवल ऐसे था, निर्गत हमारा ऐसे था। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम देख सकते हैं हमें करंट जो है रुक रुक के मिल रही है। मिली फिर जीरो हो गई, फिर मिली फिर जीरो, फिर मिली फिर जीरो, यानी मिल रही करंट फिर जीरो हुई, फिर मिल रही फिर जीरो हुई, फिर मिल रही फिर, यानी बल्ब जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा, जल रहा बुझ रहा। तो जहां पर बल्ब को हमको जलाना बुझाना होगा बारी बारी से, या बल्ब के कलर को बदलना होगा, वहां पर हम अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी उसमें केवल एक डायोड लगाकर, झालर जैसे होते हैं, तोड़ेंगे वो खोखा अगर जो तोड़ेंगे तो उसमें एक ही डायोड मिलने वाला है। बहुत छोटा होता है डायोड। पहले डायोड वाल्व था, ये अब डायोड आया। तो डायोड का मेन काम होता है डीसी एसी को डीसी में बदलना, यानी एक दिष्टकरण करता है, करंट और वोल्टेज का दिष्टकरण करता है, एक दिशा देता है, नियत। ये था। अब हमको कार्यविधि में क्या लिखना है वो चीज हम देखते हैं। तो कार्यविधि की शुरुआत की जाएगी। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होने के कारण डायोड डी अग्रभिनत में, ठीक, डायोड डी अग्रभिनत में होता है या अग्रभिनत पर होता है, जिससे हमें आरएल पर करंट मिलती है। ठीक, यानी उसमें आरएल का मतलब हुआ यहाँ झालर या कुछ ऐसी चीज लगाइए जिस पर हमको करंट चाहिए होगी, तो आरएल पर हमें करंट मिलती है। अब आगे फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शेष आधे चक्र में जब ए ऋण टर्मिनल पर यानी ऋण विभव पर व बी धन विभव पर होता है, तो इस स्थिति में डायोड डी जो होता है वो उत्क्रम अभिनत में होता है, और इस आधे चक्र में हमें करंट विद्युत धारा नहीं प्राप्त होती है। फिर से अगले आधे चक्र के लिए, तो पहला एक चक्र कंप्लीट, अगला दूसरा जब चक्र स्टार्ट हुआ तो उसके आधे चक्र में फिर से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान फिर से प्लस, यानी ए जो है अगले आधे चक्र में ए जो है फिर से प्लस होता है, बी फिर से माइनस होता है। तो ए प्लस होगा तो डायोड डी का पी क्षेत्र प्लस है एंड माइनस है, तो इसमें करंट मिलती है। तो अगले आधे चक्र में जब ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है, तो डायोड डी जो होता है वो अग्र अभिनत में होता है और इसमें हमें करंट मिलती है। फिर अगले आधे चक्र में, शेष आधे चक्र में, अगले नहीं शेष आधे चक्र में जब ए ऋण विभव पर बी धन विभव पर आता है, तो डायोड डी उत्क्रम अभिनत में होता है और इस स्थिति में हमें धारा नहीं मिलती है। ठीक, तो इतना आप लिख सकते हैं बस। ये था हमारा डायग्राम फिर बना देना ऐसे कि ये निवेशी वोल्टेज, इसी के नीचे कार्यविधि के नीचे निवेशी वोल्टेज, और ये हमारा निर्गत वोल्टेज का दो चित्र बना देना बस। यहाँ लिख देना निवेशी वोल्टेज, यहाँ निर्गत वोल्टेज, बस इतना ही करना है हमको। ठीक भैया, इतना था। एक बार फिर से रिवीजन करा लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले रचना में क्या लिखेंगे? इसमें एक डायोड डी के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे ए से व एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ते हुए द्वितीय कुंडली के सिरे बी से कर दिया जाता है, जबकि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जोड़ दिया जाता है। आगे कार्यविधि, तो लिखना क्या है? प्रत्यावर्ती
निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होने के कारण डायोड डी अग्र अभिनत पर होता है और इस स्थिति में हमें करंट मिलती है, विद्युत धारा मिलती है। शेष आधे चक्र में जब ए ऋण विभव पर व बी धन विभव पर होता है तब डायोड डी उत्क्रम अभिनत में होता है और इस स्थिति में हमें कोई भी धारा नहीं मिलती है और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमें डायोड से धारा रुक रुक कर मिलती रहती है। और फिर इसके बाद ये दोनों निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज का चित्र बना देना, बस खत्म पूरा। ये था हमारा अर्ध तरंग दिष्टकारी, बहुत छोटा सा था। यूज कहां पर होगा? जहां पर करंट हमें रुक रुक कर मिलती रहेगी, वहां पर। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक भैया।